हम लोगों ने एक्सरसाइज 7.4 का इंट्रो पार्ट तो समझाए थे अच्छे से, ठीक है। अच्छा एक चीज़ और यार इसमें मुझे लग रहा है कि शायद मिस हो गई, तो मैं इसमें बता देता हूँ कि अगर कोई भी ट्रायंगल है, मैंने कहा ये ट्रायंगल अगर ये बन गया है तो एक कंडीशन सेटिस्फाई जरूर होती है इस ट्रायंगल, क्या, किन्हीं भी दो साइड का सम अगर तीसरे से बड़ा है तभी ट्रायंगल बनेगा। जैसे मैंने कहा आपको एक ट्रायंगल बनाना जिसकी एक साइड 2 है, एक साइड 1 है, एक 38 है, कभी ट्रायंगल बनेगा ही नहीं, इम्पॉसिबल। क्यों? ट्रायंगल का एक रूल होता है कि अगर दो साइड का सम, या इनको ले लो या इनको ले लो, इन दो को ऐड करो, तीसरी यही तो बची है, अगर इससे बड़ा है तभी ट्रायंगल बनेगा, अदरवाइज वो ट्रायंगल बनेगा ही नहीं। अब ये देखो 31 में 38 में 1 जोड़ो कितना हुआ, इससे बड़ा है, ठीक है। 2 में 1 जोड़ो कितना हुआ 3, क्या 3 38 से बड़ा है, नहीं बड़ा है। तो कभी आप कोई सा भी एक ऐसा ट्रायंगल नहीं बना सकते हो कि जिसकी एक साइड 2 हो, एक 1 हो और एक 38 हो, इम्पॉसिबल, नहीं बना पाएंगे। अगर किन्हीं दो साइड याद रखेंगे, जैसे सपोज ये ए बी प्लस ए सी बड़ा होना चाहिए बी सी से, ठीक है। अब इन दो का सम इससे बड़ा होना चाहिए, एंड ए बी प्लस बी सी का सम बड़ा होना चाहिए ए सी से। अब बी सी प्लस ए सी का सम बड़ा होना चाहिए ए बी से, मतलब अब तीनों बार कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए। ये नहीं है कि देखो 31 में 38 में 1 ऐड किया कितना, 30 इससे बड़ा है तो आपने कहा ट्रायंगल बन गया, नहीं, सारी कंडीशन चेक करो। 2 में 1 ऐड किया कितना, 3, क्या 3 से बड़ा है, नहीं बड़ा है, ठीक है। तीनों कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए। लेकिन अगर कभी ऐसा हो जाए कि किन्हीं भी दो साइड का सम तीसरे के इक्वल आ जाए, किसके इक्वल आ जाए, तीसरे के, तो कभी भी ट्रायंगल नहीं बनेगा। और वो ट्रायंगल के जो 3 पॉइंट्स होते हैं ना, ये वर्टेक्स बोलते हैं, कॉर्नर्स बोलते हैं, पॉइंट्स बोलते हैं, अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई हो गई तो ये पॉइंट आपस में कोलिनियर हो जाते हैं, मतलब एक सीध में, मतलब एक सीध में ये ए बी सी ऐसे होंगे। फिर ये अगर दो का सम तीसरे के इक्वल हो गया तो कभी भी ट्रायंगल नहीं बनेगा, क्योंकि वो तीनों पॉइंट एक सीध में। मैंने कहा जब ये तीन पॉइंट से मिला के कितने ट्रायंगल बनेंगे बताओ, एक भी नहीं बनना। लाइन आ रही है, कोलिनियर मीन्स होता है एक लाइन में, बात समझ आ रही है। तो किन्हीं भी किसी भी ट्रायंगल दो साइड का सम हमेशा तीसरे से बड़ा होता है तभी ट्रायंगल बनता है। बात समझ आ रही है या नहीं आ रही भैया? अब जब सपोज मैंने आपसे कहा ये ट्रायंगल है, इसकी एक साइड ये 2 है, 3 है, 4 है, बताओ क्या ये ट्रायंगल होगा? अब देखो 4 में 2 ऐड करो कितना होगा, बची ये इससे बड़ा है, ठीक है। 4 में 3 ऐड करो कितना होगा 7, 7 2 से बड़ा है, 3 में 2 ऐड करो 5 4 से बड़ा है। तीनों बार कंडीशन बड़ी आ रही है तो इसका मतलब ये ट्रायंगल होगा, ये ट्रायंगल बनेगा। अगर एक बार भी ऐसा नहीं होगा तो ट्रायंगल नहीं बनेगा, याद रख लेना कभी भी। तो आप कहेंगे सर बनेगा क्या? फिर वो ऐसे बन जाएगा जैसे एक साइड 2 है मान लो, ये एक साइड 1 है, अब कह रहे हैं दूसरी साइड 38 हो, तो 38 तो कहाँ निकल जाएगी इस तरीके से, क्या ट्रायंगल बना? तो ओपन डिवाइस बन जाएगी, कोई ओपन रहेगा वो, ठीक है जी। तो अब आते हैं एक्सरसाइज 7.4 के पहले क्वेश्चन पे। हटाओ इसे थोड़ा, चलो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखते हैं। क्या कह रहे हैं कि सो दैट इन अ राइट एंगल ट्रायंगल, एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाओ यार, ए बी सी दे देते हैं ये नाम, ये राइट एंगल दिया गया है। सो दैट द हाइपोटेन्यूज इज द लॉन्गेस्ट साइड, मतलब हमको क्या प्रूफ करना है? कह रहे हैं एक राइट एंगल ट्रायंगल दिया गया है, तो ऐसे केस में ये तो गिवन क्या होगा आपको केवल एक चीज गिवन है कि भैया एंगल बी कितना है 90, और क्या प्रूफ करना है आपको? ये प्रूफ करना है कि जो हाइपोटेन्यूज होती है, अच्छा हाइपोटेन्यूज साइड क्या होती है 90 के सामने वाली, 90 डिग्री के सामने वाली साइड क्या AC, क्या ना ये सबसे बड़ी होती है, मतलब ये AB से भी बड़ी होगी और ये किससे भी बड़ी होगी, BC से ही बड़ी होगी। आपको ये प्रूफ करना है सबसे बड़ी है। अगर AC सबसे बड़ी तो इससे भी बड़ी होगी, इससे भी बड़ी होगी। चलिए देखते हैं। अब यार एक बात बताओ, ट्रायंगल के तीन एंगल का सम कितना होता है 180। अगर ये 90 है तो क्या इन दोनों का सम 90 नहीं होगा? तभी तो भैया टोटल 180 होगा, क्योंकि ट्रायंगल के तीन एंगल का सम कितना होता है 180 होता है। अगर ये 90 है तो क्या इन दोनों का सम 90 नहीं होगा? एंगल A प्लस एंगल C अगर समझ नहीं आ रहा तो आप देखो इनका सम कितना होता है 180, और अच्छा एंगल B कितना है 90 डिग्री, तो 90 उधर चला जाएगा माइनस में, तो A और C का सम कितना हो गया? पक्की बात है ना। एक बात बताओ, अकेला B 90, अकेला B और ये दो मिलाकर 90 है, तो क्या मैं ये लिख सकता हूँ एंगल B बड़ा होगा एंगल A से और एंगल B बड़ा होगा एंगल C से? बात समझो ना। सुनो, मैंने कहा एक बंदे के पास 10 रुपए हैं और दो बंदे के पास मिलाकर 10 रुपए हैं, तो जो अकेला बंदा है इन दोनों से तो ज्यादा ही होगा,
ये बात समझ आ रही ना। तो एंगल बी बड़ा नहीं होगा एंगल ए से, और एंगल बी बड़ा नहीं होगा एंगल सी से। तो अगर एंगल बी बड़ा है तो एंगल बी के सामने वाली साइड ए सी बड़ी होगी किससे, एंगल ए के सामने वाली साइड क्या, बी सी से। यस और नो। अच्छा एंगल बी बड़ा है, एंगल बी के सामने वाली साइड ए सी और सी के सामने वाली ए बी। तो देखो ए सी दोनों से क्या है, बड़ी है। बात समझ आई। एक बताओ सर, ये बात थोड़ी कम समझ आई, यहाँ पे थोड़ा डाउट है। कोई डाउट है तो बताओ, देखो जरा। चलिए अच्छा, क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहे हैं कि इन अ डायग्राम इन अ फिगर, चलो पहले तो फिगर बनाते हैं प्यारा सा। ए बी सी, ये पी है, ये क्यू है, ठीक है जी। अच्छा कह रहे हैं साइड ए बी एंड ए सी ऑफ अ ट्रायंगल आर एक्सटेंडेड टू अ पॉइंट दिस दिस दिस। क्या गिवन है, जो गिवन है उसको लिखो। गिवन कह रहे हैं एंगल पीवीसी, एंगल पीबीसी, ये वाला एंगल मान लो ये एंगल 1 है, और एंगल क्यू सी भी ये मान लो 1 में लेड कर लेने तो बड़ा सिंपल हो जाता है। कह रहे ये प्रूव करो पीसी भी पीवीसी मतलब एंगल 1 छोटा है और कौन सा एंगल बड़ा है, क्यूसी मतलब एंगल 2। हमको ये प्रूफ करना, और गिवन तो कुछ है ही नहीं इसमें ना। चलिए गिवन तो इसमें कुछ है नहीं, देखते हैं क्या। ओहो मैंने गिवन में लिख दिया, ये गिवन है क्या। हाँ सही कह रहे हो, ये गिवन ही तो है यार। मैं भी बहुत हंसी आ रही लबली तुझे, अभी रुक जा बताता हूँ तुम्हें। क्लियर है, हमको ये प्रूफ करना ए सी बड़ी है ए बी से, पक्की बात है, मुझे नहीं लगता। चलो अच्छा अब देखते हैं, ठीक है। तो हमें ये प्रूफ करना है कि ए सी है जो वो सबसे बड़ी है। अच्छा इसको मैं एक सिंपल मेथड से बताऊंगा, हो सकता है वो थोड़ा सा लॉजिक लगे आपको, लेकिन एक बात बताइए, 2 बड़ा है 1 से, सही बात है भैया। लेकिन जैसे ही मैंने यहाँ पे माइनस साइन लगा दिया तो क्या ये साइन चेंज नहीं हो जाएगा। अब -2 बड़ा है कि -1 बड़ा है, -1 बड़ा है। तो कहने का मतलब क्या है, जैसे ही भैया माइनस साइन का मल्टीप्लाई कर दे साइन पलट जाता है। लेकिन 2 बड़ा है 1 से, अगर मैं यहाँ पे 100 ऐड कर दूं, इधर भी 100 ऐड कर दूं, तो साइन चेंज नहीं होगा, अभी भी यही बड़ा। तो कहने का मतलब केवल अगर माइनस का मल्टीप्लाई करते हैं तो साइन चेंज होता है। ये इससे देखा कितनी जल्दी क्वेश्चन हो जाएगा। एक बात बताओ, एंगल 1 बड़ा छोटा है और एंगल 2 क्या है, बड़ा है। अब देखो जरा, जैसे ही मैंने यहां से माइनस से मल्टीप्लाई कर दिया, आप लिख देना मल्टीप्लाई माइनस इन बोथ साइड, तो ये क्या हो जाएगा, माइनस का एंगल 1, भाई साइन पलट जाएगा। यस और नो, यस और नो। अगर मैं 180 यहां भी ऐड कर दूं इधर, और 180 में इधर भी ऐड कर दूं, क्या कोई फर्क पड़ा, नहीं पड़ा। ये तो पहले से था, 180 ऐड कर दे इधर भी, तो 180 माइनस एंगल 1, यही वाला तो एंगल हो गया। क्योंकि ये सीधी लाइन कितने की होती है, 180 की होती है, और 180 में से अगर एंगल बन जाएगा तो क्या ये वाला एंगल नहीं आ जाएगा। यस और नो। मान लो ये एंगल 3 है, ये एंगल 4 है, तो 180 में से ये गया तो ये एंगल कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा, और ये वाला एंगल कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। यस और नो। एंगल 3 है बड़ा किससे, एंगल 4 से। अब ट्रायंगल एबीसी में देखो, एंगल 3 के सामने वाली साइड क्या है, एसी, एंगल 4 के सामने वाली साइड, आ रही बात समझ में। कोई डाउट है तो बताओ। ये बहुत छोटा हो गया इसका सॉल्यूशन, बहुत छोटा हो गया, लेकिन लॉजिक बढ़ गया इसमें। ये आपके लिए एक नया लॉजिक हो गया कि माइनस का मल्टीप्लाई, और ये बेसिक है, खैर आपको पता भी होना चाहिए कि यार माइनस से मल्टीप्लाई कर। अब सेकंड क्वेश्चन दिमाग में, सर 180 ही क्यों लिया आपने, 90 या 70 क्यों नहीं लिया। भैया इसलिए लिया यार, ये लीनियर पेयर है, लीनियर पेयर में 180 आता है, 90 आता ही नहीं है। लीनियर पेयर एंगल क्या होते हैं, एक पॉइंट से 2 एंगल जा रहे हैं, इनका सम कितना होगा, 180। बात सुनो, अगर ये 30 है तो ये 180 माइनस 30 होगा, मतलब 150 होगा। तो ये एंगल 1 है तो ये 180 माइनस एंगल 1 होगा। बात समझ आ रही है, पक्की बात है। कोई भी डाउट है तो बताइए कि सर ये डाउट है, आप बताओ कि सर ये डाउट है, कोई है तो बताइए, पक्की बात है। चलिए अच्छा, क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे। इसमें कह रहे हैं कि इसमें क्या दिया गया, एंगल बी छोटा है, एंगल ए बड़ा है। चलो भैया अब यहीं से डायरेक्ट ही करेंगे, इसको सिंपल क्वेश्चन है। ट्रायंगल ए और बी को देखो यार, एंगल ए क्या है, बड़ा है, एंगल ए के सामने वाली साइड, तो इसका तो ओ भी बड़ी होगी किससे, एंगल बी के सामने वाली साइड से। यस और नो। कोई डाउट है क्या इसमें, नहीं होना चाहिए।
अच्छा फिर कह रहे हैं एंगल सी, एंगल सी मतलब इस वाले ट्रायंगल की बात कर रहे हैं, सी ओ डी के। एंगल डी बड़ा है तो यार एंगल डी के सामने वाली साइड क्या ओ सी बड़ी होगी, ठीक है, और एंगल सी के सामने इस वाली साइड ओ डी छोटी होगी। क्लियर है, यहाँ तो सिंपल ही है, बाय द थ्योरम लिख देना, बाय द थ्योरम। अब कह रहे हैं कि बी सी बड़ी है, बी सी बड़ी है और ए डी छोटी है। अब यहीं से लॉजिक है, अगली लाइन में आंसर है। बी सी कैसे आएगी, सुनो, बी सी अगर मैं ओ बी और ओ सी को ऐड कर दूं तो क्या बी सी नहीं आ जाएगी, यस और नो, और ओ बी ये रही, ओ सी ये रही। तो अगर मैं इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को ऐड कर दूं, और जब भी इक्वेशन ऐड होती है तो ये इससे साथ ऐड होगा और साइन वैसे का वैसा ही रहेगा। तो ओ बी और ओ सी क्या हो गया, बी सी, और ओ ए और ओ डी क्या हो गया, यही तो प्रूफ करना था कि बी सी बड़ी है, ए डी छोटी है। हाँ ए डी है, ओ डी, हाँ ओ बी और ओ सी ऐड करो, ओ बी और ओ सी ऐड होगी तो बी सी नहीं आ जाएगी, बस बी सी, और ओ ए और ओ डी ऐड होगा तो क्या आ जाएगा, ए डी आ जाएगा। ये प्रूफ करना था हमको, ठीक है। चलिए ठीक है, अब देखते हैं हम लोग फोर्थ क्वेश्चन। ये अच्छा क्वेश्चन है, इसको देखो, इसका बच्चे लोग इंतजार करते हैं यार इस क्वेश्चन। क्यों ये अच्छा क्वेश्चन, पहले बता दे जरा कि कोई भी एंगल बड़ा है तो उसके सामने की साइड बड़ी होती है। ये कंसेप्ट केवल ट्रायंगल में अप्लाई होता है, बस आप क्वाड्रिलैटरल, पेंटागन, हेक्सागन किसी में अप्लाई मत कर देना, बस ये ध्यान रखो। तो ये तो क्वाड्रिलैटरल है, ये मत सोचना कि भैया ए बी छोटी है तो ए बी के सामने वाला ये एंगल छोटा हो जाए ना, बिल्कुल नहीं, ये कंसेप्ट लगा ही नहीं सकते, ये ट्रायंगल में ही लगता है। अब देखिए इस क्वेश्चन में दिया क्या गया, कह रहे हैं ए बी इज द स्मॉलेस्ट एंड सी डी इज द लॉन्गेस्ट। इस क्वाड्रिलैटरल में कितनी साइड है, 4 साइड है, उन चारों में ए बी सबसे छोटी है और सी डी सबसे बड़ी है, ठीक है। तो अब ये कंसेप्ट, अब हमको ये सब दिखाना है, तो यार सोचे बिना हम लोग इस सबसे पहले इसको ट्रायंगल बनाएंगे। क्या बनाएंगे, क्योंकि ये जो कंसेप्ट लगता है ट्रायंगल में ही लगता है, पक्की बात है, और कहीं तो लग ही नहीं सकता इसमें। अच्छा जी, अब देखो इस ये कितना कितना एंगल बन गए, एक एंगल ये 1 2 3 4। अब आप कहेंगे सर आप ए से सी को भी मिला सकते थे, हाँ वो भी मिलाएंगे, क्योंकि हम दो चीजें प्रूफ करनी, उससे भी इसको मिला देंगे, ठीक है। अच्छा ये एंगल कितना हो गया 5, ये 6, ये 6। क्योंकि इसका सॉल्यूशन आप कहीं भी देखेंगे या कहीं भी तो बच्चे लोगों को डायरेक्ट पता है यार इस क्वेश्चन में इनके कॉर्नर्स मिला दो, लेकिन लॉजिक नहीं पता मिला क्यों रहा है, क्योंकि ये जो कंसेप्ट है ट्रायंगल में अप्लाई होता है। अब देखो बस, अब देखिए जब आपने इस वाले लाइन को मिलाया तो क्या हमको एक ट्रायंगल नहीं मिला था बीसीडी, बीसीडी को देखो, बीसीडी को, बीसीडी को, बीसीडी को, पक्की बात है बीसी। अब हमको पता है कि सीडी जो है वो सबसे बड़ी है, तो पक्की बात है कि सीडी बीसी से बड़ी होगी, सीडी है वो क्या होगी बीसी से। अब इसके बारे में इंफॉर्मेशन नहीं पता, उससे छोड़ो, इन चारों में सीडी सबसे बड़ी है, तो इन चारों में सीडी बड़ी है तो बीसी छोटी होगी। चलो अच्छा, अब सीडी बड़ी है, ये वाला हो गया, क्लियर है, सीडी बड़ी है, सीडी के सामने वाला एंगल 1 बड़ा होगा, यस और नो। इस ट्रायंगल को देखो, केवल इस ट्रायंगल, बस इस ट्रायंगल को। अब बीसी, बीसी के सामने वाला एंगल 3 छोटा होगा, यस और नो, पक्की बात भैया, ठीक है। अब जब मैंने इस लाइन को ज्वाइन किया था तो एक ट्रायंगल ये भी बना था, उसका नाम क्या है, बी ए बी डी। ए बी डी में ए बी सबसे छोटी है तो पक्की बात है ए डी बड़ी होगी, पक्की बात है यार, तो ए डी क्या है, बड़ी होगी किससे, ए बी से। चलो ए डी के सामने वाला एंगल, ए डी के सामने वाला एंगल 2 बड़ा होगा, ए बी के सामने वाला एंगल 4, यस और नो। अब इन दोनों को ऐड कर दो तो एंगल 1 प्लस एंगल 2 बड़ा होगा एंगल 3 प्लस एंगल 4 से, तो एंगल 1 प्लस 2 पूरा कितना हो गया, एंगल बी, और 3 प्लस 4 कितना हो गया, एंगल डी। तो ये तो प्रूफ करना था कि एंगल बी बड़ा एंगल डी से। जब आप ये वाली लाइन लेके ये वाली लाइन, तब ये वाला प्रूफ हो जाएगा, ठीक है। तो वैसे करना तो खुद ही, लेकिन हल्की हिंट देता हूं बस कि जब आप इस वाली लाइन आपने ज्वाइन की तो एक ट्रायंगल ये बन गया ए बी सी। अब ए बी सी में ए बी सबसे छोटी है तो बी सी सबसे बड़ी होगी, इसमें इनसे तो बड़ी होगी ना, सबसे तो खैर नहीं होगी, इससे बड़ी होगी, तो बी सी बड़ी होगी ए बी से। तो बी सी के सामने वाला एंगल 8 और ए बी के सामने वाला एंगल 6। ऐसे ये वाला ट्रायंगल ए सी डी में सी डी बड़ी होगी किससे, ए डी से, क्योंकि सी डी सबसे बड़ी है, ठीक है जी। तो यार सी डी के सामने वाला एंगल 7 बड़ा होगा, ए डी के सामने वाला एंगल 5। अब इनको ऐड कर दो बस, इक्वेशन 3
ऐड कर देना तो एंगल 8 प्लस एंगल 7 मिलके एंगल ए हो जाएगा और ये बड़ा हो जाएगा एंगल। क्लियर है? कोई डाउट है? बस ये जान जाओ निखिल कि हमने लाइन क्यों ज्वाइन की है, क्यों मिलाया, क्योंकि ट्रायंगल बनेगा। बड़ी हंसी यार, तो ये बताता हूँ, रुक जा मैंने क्वेश्चन नंबर 5 देखिए इसमें क्या बोला गया है कि जो पी आर है वो बड़ी है पी क्यू से, और ये जो लाइन है इसको बाइसेक्ट करे, अगर ये एंगल 1 है तो ये भी एंगल 1 होगा, मतलब बराबर है। अगर बहुत से बच्चे इसमें कंफ्यूज होते तो इसको लिख दो 2 और लिख दो भैया एंगल 1 बराबर एंगल 2 भी गिवन है हमारे पास। एक चीज और गिवन है क्या कि पी आर बड़ी है, तो यार ये बताओ पी आर के सामने वाला कौन सा एंगल है, एंगल क्यू बड़ा होगा, पी क्यू के सामने वाला कौन सा है, आर। मुझे नहीं लगता इसमें कोई डाउट होगा, पक्की बात है। अब सुनो ध्यान से, अब यहीं पे एक लॉजिक है, एक बात सुनो जरा, क्या एंगल क्यू में इधर में एंगल 1 ऐड करता हूं और इधर में एंगल 2 ऐड करता हूं, क्या कोई फर्क पड़ेगा? क्यों नहीं पड़ेगा? क्योंकि दोनों आपस में इक्वल हैं। एक बात सुनो, मैंने आपसे कहा 3 बड़ी है 2 से, मैंने कहा 1 इधर भी ऐड कर दिया, 1 इधर भी ऐड कर दिया, क्या अभी भी साइन पे कोई फर्क नहीं पड़ा ना, कि 4 अभी भी बड़ा है 3 से। अब आप कहेंगे सर ऐड क्यों किया, तो एक लाइन, 1 मिनट दो जरा मुझे, एंगल क्यू प्लस एंगल 1, क्या ये एंगल 3 नहीं हो गया एक्सटीरियर से? क्योंकि इसकी अगर इस ट्रायंगल की बात करो आप, इस ट्रायंगल की, तो इसके लिए ये एक्सटीरियर नहीं है, क्या इसकी वैल्यू इनके बराबर नहीं होगी? तो इसको लिख देंगे एंगल 3 और एंगल आर प्लस एंगल 2 को एंगल 4। भैया ये प्रूफ करना था, देख लो एक लाइन में आंसर, कंसेप्ट क्लियर करो बस अपने कि सर आपने ये क्यों, क्योंकि हमको पता है कि एंगल क्यू था, अगर मैं 1 ऐड कर देंगे तो इसकी वैल्यू इसके बराबर हो जाएगी एक्सटीरियर से। पक्की बात है? तो इस ये छोटे छोटे कंसेप्ट हैं, आप बस इनको 6 क्वेश्चन देखते हैं लास्ट। हाँ ये देखो अच्छा क्वेश्चन है, बहुत से बच्चे कंफ्यूज होते हैं, इसका ऑप्शनली हम लोग करेंगे, एग्जाम में ऑप्शनल नहीं आता, नॉलेज के लिए हम लोग बनाएंगे इसका वीडियो, ठीक है। कह रहे हैं सो दैट ऑफ ऑल लाइन सेगमेंट ड्रॉन फ्रॉम अ गिवन पॉइंट नॉट ऑन इट, मतलब बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ये कह रहे हैं सो दैट ऑल लाइन सेगमेंट ड्रॉन फ्रॉम अ पॉइंट गिवन। अब देखो एक कोई लाइन है, इस लाइन को छोड़कर कई सारे पॉइंट लो, लेकिन वो लाइन पर ना हो, ऐसा क्वेश्चन में बोला गया। कह रहे हैं नॉट ऑन इट, मतलब इस लाइन से बाहर कहीं पर भी एक पॉइंट ले लो, ये ले लिया सपोज मैंने सी। अब इस सी से इस लाइन पे कई सारे लाइन सेगमेंट ड्रॉ करो, कई सारे, मतलब क्या कहना चाह रहे हैं यार, ये कहना चाह रहे हैं एक लाइन सेगमेंट ये रहा भैया, ठीक है, एक लाइन सेगमेंट ये रहा, एक लाइन सेगमेंट ये रहा, एक 90 पर भी आएगा, एक इस तरीके से हो गया, एक इस तरीके से, कई सारे इनफाइनाइट होंगे। तो कह रहे हैं कि जो सबसे छोटा होगा, इनकी डिस्टेंस मेजर करो स्केल से, ये जो सबसे छोटा होगा वो 90 वाला होगा, ये हमको प्रूफ करना है, ठीक है। अब चलिए, तो ए बी सी, इसका नाम मान लो ई दे दो, इसका एफ दे दो, इसका जी दे दो। अब एक बात सुनो, कैसे, बहुत ही सिंपल है ये, कोई सा भी एक ट्रायंगल ले लो, सी डी जी ले लो, सी डी जी, ये एंगल 90 है, तो यार हमको ये पता है कि अगर ये एंगल 90, सुनो ध्यान से, अगर ये एंगल 90 है तो ये दोनों एंगल 90 से छोटे ही होंगे, मतलब ये एंगल सबसे बड़ा होगा, पक्की बात है ना। एंगल डी है वो सबसे बड़ा होगा, एंगल जी से भी बड़ा होगा, और एंगल डी बड़ा होगा एंगल सी से भी, यस और नो। तो एंगल डी के सामने वाली साइड, क्या जो सी जी है क्या वो बड़ी नहीं होगी सी डी से, यस और नो? क्लियर है? ऐसे ही एक और ट्रायंगल कोई ले, 2-3 ट्रायंगल लेके दिखा दो उनको, सी डी बी ले लो, सी डी बी। अब इसको देखो इस वाले को, तो जो एंगल डी अभी भी बड़ा होगा एंगल बी से, सही बात है ना। तो हर केस में जो सी जी है वो ये वाली लाइन सी बी फिर से बड़ी होगी किससे, सी डी से। ऐसी कई सारे एग्जाम्पल लोगे तो सी डी हमेशा छोटी आई, क्यों? क्योंकि ये एंगल 90 है तो इसके सामने वाली साइड सबसे बड़ी होगी, और राइट एंगल ट्रायंगल हाइपोटेन्यूज सबसे बड़ी होती है, तो पक्की बात है ये छोटी होगी। बात समझ आ रही है? तो बस, नहीं आ रही बात समझ? हाँ तो बस, तो यहाँ पे लिख दो, सिमिलरली सी डी इज द स्मॉलेस्ट शॉर्टेस्ट। क्लियर है? 90। और वैसे भी सही बात है, अगर ये बताइए आपको इस पॉइंट से यहाँ पर जाना है, एक रास्ता ये भी है जाने का, एक, लेकिन ये जो रास्ता है ये वाला, अगर इन दो से कंपेयर अगर हम लोग करें तो ये सबसे मतलब जल्दी पहुंच जाएंगे हाइपोटेन्यूज। अगर आपको ऐसे जाना है, ऐसे जाएंगे, लेकिन आपको अगर खेत से होते हुए जाना, कहीं पर भी आपको मान लो होते हुए जाना, एक जो सीधी लाइन है, जैसे ये खेत है, आप यहां पर खड़े हैं, ये डिस्टेंस सबसे कम होगा, आप इधर जाओगे तो ये डिस्टेंस ज्यादा नहीं होगा, एकदम सीधा जो डिस्टेंस है वो शॉर्टेस्ट होता है।
बात समझ आ रही है? ठीक है, जैसे और कई सारे एग्जाम्पल, ये मान लो पैरेललोग्राम है, ये डिस्टेंस होगा कई सारे, लेकिन इसकी हाइट सबसे छोटी होगी जो 90 होती है, वो कभी चेंज नहीं होती, 90 एक ही होती है, यूनिक। कभी भी आपसे कोई पूछे शॉर्टेस्ट पाथ बताओ तो मतलब परपेंडिकुलर 90 वाला, ठीक है। तो कोई डाउट मुझे लगता नहीं यार कोई डाउट होगा, सिंपल है ना। चलो खत्म करो इसे।